हेलो बच्चों, आज हम हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा की पहली कविता सौंधी सुगंध ये पढ़ेंगे। कविता पहली, सौंधी सुगंध, डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा, जिनका दूसरा नाम अचूक भी है। सौंधी सुगंध, शीर्षकार जान लेते हैं पहले। सौंधी मतलब सुगंधी, सुगंध जो प्यारा सा सुंदर सा सुगंध आता है, अच्छा गंध, उसके बारे में इस कविता में कवि लिखते हैं। लेखक का परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा हिंदी साहित्य में जो विभिन्न तरह से अपनी कविता और लेख लिखते हैं, जिन्होंने गीत, गज़ल, कविताएं, दोहे ये बहुत सी लिखी हुई है। अब हम इस कविता की जो उद्देश्य है, प्रस्तावना है, उसके बारे में जानते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति अपने विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यह सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया है। बच्चों, जो भी वर्षा होती है, बारिश आती है, धरती किस तरह से झूम उठती है, वो अपना आनंद कैसे व्यक्त करती है, उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, वो कैसे नाचती गाती है, यह इस कविता में हमें बताया है। यह जो कविता है वो गीत है, उसकी विधा है गीत। गीत मतलब जिसको आप गा सकते हो, तो यह गाने के तौर पे भी आपको वैसे ही लिखा है जैसे आप उसको समझ सकते हो। हम कविता की शुरुआत करेंगे। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। कवि कहते हैं कि सौंधी सौंधी सुगंध उठी है और वह माटी यानी धरती से कहती है। बादल बरस गया, क्या कहती है? जो सुगंध है वो धरती से कि बादल बरस गया है। जो मेघ है, बादल है, वो उन्होंने धरती पे बरसात की है और इसी वजह से इस धरती ने, इस धरा ने आंखें खोली है। तो बच्चों, कितना सुंदर वर्णन किया है। देखो कि आपको पता होगा कि जब भी बारिश होती है तब एक माटी की सुगंध बहुत ही सुंदर हमें आती है। जो भी ग्रीष्म ऋतु है, इसमें माटी तरस जाती है पानी के लिए, और जैसे ही बारिश की पहली फुहारें उस पर पड़ती है, सौंधी सौंधी सुगंध आती है, बहुत ही सुंदर सुगंध आती है। तो यहाँ जो सुगंध है वो माटी से कहती है कि बादल बरस गया है और धरती ने उस वक्त अपनी आंखें खोली। इसका बच्चों गहन अर्थ है कि पूरे गर्मी की ऋतु में जो धरती निराश होकर, जो भी उसकी तकलीफ़ थी उससे उसने आंखें मूंद ली थी, तो अभी हलचल हो रही है, अभी पानी बरस गया है, अभी वर्षा हो गई है, तो धरती को सुगंध ने जगाया है।
आगे बढ़ते हैं। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। कवि कहते हैं कि जैसे ही बादल बरसे तो चारों ओर हरियाली होगी और ये मयूर, मोर, पंछी ये बात बताता है। आपको पता है कि जब भी बारिश का आगमन होगा तब जो मयूर है, मोर है, वो नाचेगा। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है इस बरसात से और वो अपने पंख पसारे नृत्य करता है। तो जैसे ही धरती पर बारिश हुई, चारों ओर हरियाली छाई और इसमें बहुत ही आनंदित हुआ मोर और वह कहता है सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। पंछियों का सपना बच्चों क्या होता है? उन्हें एक जो निसर्ग है, प्रकृति है, उनमें उन्हें चहचहाना है, नाचना है, गाना है और बारिश इसकी शुरुआत है। अगर बारिश नहीं होगी तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो बहुत सालों से, सदियों से उनका जो सपना था कि बारिश होगी, बरसात होगी, धरती हरियाली से पूरी तरह से भर जाएगी, क्योंकि बारिश के आने से आपको पता है कि हरियाली हर जगह छा जाती है। जो यही सपना उनका होता है। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली। अभी सिर्फ जैसे प्राणी मात्र में, पंछियों में एक अकेला बारिश से खुश नहीं होगा, वो सबके साथ उसमें खुश होगा। अगर हम लोग मनुष्य की बात करें तो वो मनुष्य भी इसमें खुश होगा। वो खुश होने वाला एक अकेला नहीं, पूरी टोली के साथ है। टोली माने समूह। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब जो कविता है उसमें जो भी आपका स्टैंजा है, पंक्ति है, उसके अंत में वो जो प्रथम चीज़ है अंतरा, उसे बार बार लेंगे और इसी तरह से वापस से देखो सौंधी सौंधी सुगंध माटी से ये सब कुछ कह रही है कि पंछी, मनुष्य, वृक्ष सारे इस धरती में बरसात होने से कैसे झूम रहे हैं। आगे चलते बच्चों। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम मस्ती में तरु गीत सुनाए। जो बाग बगीचे हैं, तालाब है, बड़े छोटे, वो मुस्कुरा रहे हैं। आप जानते हो उनकी मुस्कुराहट का कारण क्या है? क्योंकि अब वो पानी से भरपूर भरने वाले हैं। जब गर्मी का मौसम है तो जो बाग बगीचे हैं वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि पेड़ों को ना पानी मिलता है और ना उनके पास बहुत सी ज़्यादा मुस्कुराने के लिए वजह होती है, वो सूख जाते हैं। छोटे छोटे तालाब भी जो ताल तलैया का है वो भी सब सूख जाते हैं और अब बरसात के मौसम में वो मुस्कुराएंगे, क्योंकि फिर एक बार वो पानी से भर जाएंगे। झूम झूम मस्ती में तरु गीत सुनाए। जो वर्षा हुई है उसके कारण झूम झूम के, मस्ती में, नाच नाच के तरु पेड़ गीत सुनाते हैं। बच्चों, ये नृत्य आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो। बरसात का मौसम आने को है और जब भी हवा के साथ बरसात होगी
2-4 मिनट के लिए आपको जहाँ भी वृक्ष दिखाई देता है तो वहाँ उस पेड़ को आप देखिए। ऐसे लगता है कि जैसे बरसात पे वो झूम रहा है, वो नाच रहा है, वो गा रहा है। क्यों? क्योंकि हवा से वो हिलता है, तो ऐसे आभास होता है। और क्यों ना हो, बरसों बाद उसे अब पानी मिला है। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पवन जो है, ये पवन ने, हवा जो है, उसने अब अपनी झोली खोली है। अपना जो पिटारा है वो खोल दिया है। और उस पिटारे से क्या निकलेगा बच्चों? तो इस पिटारे से माटी की सुगंध, फूलों की सुगंध, जो नए नए फूल आते हैं उसकी सुगंध, इन सबों का पिटारा उस पवन ने, उस हवा ने खोला है। और ये जो सौंधी सौंधी सुगंध है, ये जो भगवान है उसके पास से हमें भेंट है। तो निसर्ग में जो भी बदलाव होते हैं, उस बदलाव को आपके सामने कवि ने कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। जबकि लगता है आंखों के सामने आपके वर्षा हो रही हो, आप उस बरसात में भीग रहे हो। तो ये जो अलंकारिक वर्णन है उसे आपको समझना होगा। इसके बाद जो आगे की पंक्तियाँ हैं उसमें कवि कहते हैं, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। ये जो सागर है हमारे निसर्ग में, समुद्र, उसका था कुछ मंसूबा, जो इरादा उसका कुछ था, जो अब सफल हो गया क्योंकि बरसात हो गई। खुशियों की दुनिया में वो भी आया और उससे वो स्वयं खो गया। अभी गहन अर्थ ये जानते हैं बच्चों कि इसी सागर ने हमें बादल दिए हैं। ये जो बरसात है वो किसकी देन है? वो उस समुद्र की देन है। तो जो समुद्र है उसने हमें बरसात दी, बादल दिया, पानी दिया। और ये सब निसर्ग को देख के ये उसका इरादा था कि मैं खुशियाँ दूंगा। और ये खुशियाँ देकर उसका जो इरादा था वो सफल हो गया। और अब वो खुद ये मनोहारी दृश्य देख के खो गया है। मतलब वहाँ अब समुद्र रहा नहीं, उसने बादल के स्वरूप पानी हमें देकर वह अब हमारे बीच नहीं है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। धरती ने आज श्रृंगार किया है, वो सज धज कर तैयार हो गई है। और उसने अपने माथे पे जो रोली है, मस्तक पे हम हलद, जो हल्दी है और कुंकू, इसका जो टीका लगाते हैं, जो चूर्ण लगाते हैं, उसको रोली कहते हैं। तो धरती ने ये श्रृंगार किया है। धरती का श्रृंगार, इसका गहन अर्थ ये है कि बच्चों, रूखी सूखी धरती जो है, जिसपे पेड़ पौधे ना हो, प्राणी ना हो, नदियाँ नहीं हो, बाग बगीचे नहीं हो, ये क्या होती है? ये जो विरही है उसकी तरह दिखती है, वो श्रृंगार नहीं करती। और यहाँ धरती ने पूरी तरह से श्रृंगार किया है, क्योंकि हरियाली है, बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल है, सुगंध है, तालाब है, खेत खलियान है। तो बच्चों समझ रहे हैं आप,
ये धरती का श्रृंगार है, वो सजी है इससे। और माथे पे उसने इसी चीज़ की खुशियाँ दिखाने के लिए एक टीका भी लगाया है। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। और इसी तरह से यह सब जो सुगंध है वो माटी को, ये जो मिट्टी है, धरती है, उसको ये सब बता रही है। तो बच्चों, प्रकृति के पास हम जो बहुत से उससे टूट गए हैं, हम उसका वर्णन नहीं देखते, हम उसके पास जाके खुशियाँ नहीं मनाते। ये हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, निसर्ग है तो हम हैं। और इसी वजह से यह कवि ने हमने बताया है। जो अंतिम पंक्ति है उसके बारे में हम जानते हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। अभी इसमें पावस, बारिश, ये जो वर्षा है उसका मास, जिसको मधु मास कहा है, वो बहुत ही मीठा मास होता है। ओके, बहुत ही, महीना कैसा है, बहुत ही मिठास देने वाला है। वो क्या बढ़ाता है, उम्मीद और आस, आस विश्वास, उम्मीद बढ़ाता है। बच्चों, पूरे साल इसी बारिश की राह में किसान जो है वो बैठता है कि बारिश होगी, खेत खलियान लहलहाएंगे, धन धान्य होगा, हरियाली होगी, तो बच्चों को सुख होगा, अनाज होगा। तो जो वर्षा है वो हमारी आस है, वो उम्मीद है। और इसी पे आपको पता होगा कि पूरा जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था भी टिकी हुई होती है। तो एक उम्मीद बनती है बारिश होने से। और इसी वक्त नतमस्तक होकर धरती के लिए एक पुष्प, जो फूल है, वो अचूक चढ़ाता। आपने अभी अभी देखा कि कवि का नाम जो है वह डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा और अचूक भी है। तो इस पंक्ति में इस पूरे जो धरती है उसका जो भी निसर्ग वर्णन किया है, जो भी बारिश हुई है, इसमें इस कविता के द्वारा कवि अचूक इन्होंने एक छोटा सा पुष्प चढ़ाया है। यह कवि को कहना है। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। ये जो धरती सदा से हंस रही है, तो इस धरती को सदा से हंसने के लिए जो खुशी है, वो खुशी किसने जाहिर की है? तो ये जो बारिश है उसने वो खुशी जाहिर की है। और उसी वजह से जो धरती है वो मुस्कुराई है, उसमें हंसी ठिठोली उत्पन्न हुए हैं। और इसी वजह से हम मुस्कुराते हैं। तो देखो बच्चों, बारिश कितनी तरह से खुशियाँ, आस विश्वास, सुंदरता, ये सब हमारे लिए लाती है। जो अभी की हमारी जो एक जनरेशन है उसमें ये निसर्ग से हम लोग टूट गए हैं। हमारा जो आनंद है वो बहुत ही यांत्रिक हो गया है। हम लोग टेक्निकल चीज़ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कविता आप पढ़ते हो तो आपको यह सोचना है कि खुशी वो नहीं कि जो आपको किसी और चीज़ से मिले।
आप प्रकृति में जाइए, आप उसमें आनंद लीजिए। पेड़ पौधे, सूरज, चंदा, तारे, ये सब आपके साथ है। मनुष्य इन्हीं से बना है, इन्हीं के लिए बना है। तो इस तरह से जब भी आप वर्णन देखते हैं आपको कितनी खुशी होती है। तो हमें वापस से जो निसर्ग है, नेचर है, उसकी तरफ एक कदम जो है वो बढ़ाना है। अगर धरती खुशहाल रही, बारिश हुई, तो ही हम खुशहाल रह सकते हैं। माना कि हमने बहुत सारी जो साइंस में है वो प्रगति की है, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप निसर्ग को भूल जाए, आप प्रकृति को भूल जाए, आप उसकी तरफ देखें नहीं। आपको समझदारी से उसका महत्व भी जान लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा। तो सोंधी सुगंध इस कविता में कवि मनोहारी वर्णन से, अप्रतिम वर्णन से आपको बारिश का एक सुगंध अनुभव देते हैं। और ये अनुभव से आप ये समझ सकते हैं कि बारिश कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको सुंदरता प्रदान करती है, सुंदरता देती है। धरती को किस तरह से वो वरदान है, और आप और बाकी सब मतलब जो लोग हैं वो भी इससे कैसे खुश होते हैं। तो इसी वर्णन के साथ अब यहाँ कविता समाप्त हुई। नमस्कार।